पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से चुनाव हार गईं। एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। इससे पहले साल 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया था। इसी इतिहास को शुभेंदु ने दोहरा दिया है, लेकिन इस बार सीट बदलकर भवानीपुर हो गई है, जो ममता बनर्जी का गढ़ है। बंगाल चुनाव में बीजेपी को 206 सीटें मिली हैं, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी महज 80 सीटें ही हासिल कर पाया। पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। देखिए दादा, जिस तरह का एक ये जो लहर देखा गया दादा, आप लोगों ने लगातार महिला सुरक्षा, नौकरी, शिक्षा के लिए बात की है। अब क्या कहना चाहिए? एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के लिए। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। शुभेंदु कभी टीएमसी के पोस्टर बया हुआ करते थे, साथ ही नंदीग्राम में ममता बनर्जी के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने न केवल नंदीग्राम में बल्कि ममता के खिलाफ फिर से बड़ी जीत हासिल की। 2021 के मुकाबले कहीं बड़े अंतर से इस सीट पर करारी शिकस्त दी। बंगाल में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत में शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े किरदार बनकर उभरे हैं। वास्तव में शुभेंदु को इस जीत का बड़ा हीरो माना जा रहा है। वे पहले टीएमसी के मजबूत नेता थे, लेकिन अब बीजेपी के अहम चेहरे बन चुके हैं। उन्होंने आक्रामक तरीके से राजनीति की और जमीन पर मजबूत पकड़ बनाई। खास बात यह है कि उन्होंने टीएमसी के मजबूत इलाकों में भी बीजेपी को मजबूत किया। उनकी रणनीति, संगठन पर पकड़ और लगातार मेहनत ने बीजेपी को मजबूत बनाया और जीत की राह आसान की। आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने ममता के अभेद किले में सेंध लगा दी? शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में एक समृद्ध राजनीतिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति में सम्मानित और कद्दावर नाम है। वे मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। मेदिनीपुर के पूरे क्षेत्र पर दशकों से अधिकारी परिवार का प्रभाव रहा है। शुभेंदु ने राजनीति की शुरुआती बारीकियां अपने पिता से ही सीखी। शुभेंदु ने 1980 के दशक में कांग्रेस के छात्र संगठन से अपने करियर की शुरुआत की। उस दौर में पूरे बंगाल में वामपंथी छात्र संगठनों का एक छत्र दबदबा था। ऐसे में एक विपक्षी छात्र नेता के रूप में उन्हें पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1995 में पहली बार शुभेंदु ने राजनीति में किस्मत आजमाई और कांथी नगर पालिका के पार्षद चुने गए। इलाके में उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें राज्य स्तरीय राजनीति में खास पहचान दिलाई। उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार यानी कि 2001 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव में हार मिली। शुभेंदु पहली बार साल 2006 में कोंटाई विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की। वो कहते हैं कि उनके इलाके के 3 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सतीश सामंत, सुशील धारा और अजय मुखर्जी ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ये तीनों ही अविवाहित रहकर समाज और देश की सेवा में लगे रहे। उन्हीं की प्रेरणा से लेते हुए शुभेंदु अधिकारी ने भी शादी न करने का फैसला किया। साल 2007 में नंदीग्राम में हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन ने शुभेंदु अधिकारी को बड़ी पहचान दिलाई। उस समय उन्होंने ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन का नेतृत्व किया। यही आंदोलन उनके राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़े मुकाबले में हराकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। इसके पीछे कई कारण बताए गए। इनमें भ्रष्टाचार के आरोप और पार्टी के भीतर राजनीतिक मतभेद प्रमुख थे। उनके इस कदम ने टीएमसी को बड़ा झटका लगा, जबकि बीजेपी को बंगाल में एक मजबूत और अनुभवी चेहरा मिल गया। ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी बनाई।
उसी समय शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार भी उनके साथ जुड़ गया। शुभेंदु अधिकारी के जीवन का बड़ा मोड़ 2007 में आया। उस समय वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन लेने का फैसला किया। उस दौर में लेफ्ट सरकार बहुत मजबूत थी और उनके खिलाफ बोलना आसान नहीं था, लेकिन इसी समय शुभेंदु अधिकारी आगे आए और किसानों के साथ खड़े हो गए। यही वो पल था जिससे उन्हें एक आम नेता से जन नेता बना दिया। इस आंदोलन का बड़ा चेहरा ममता बनर्जी थी, जो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे को उठा रही थीं। लेकिन असली लड़ाई जमीन पर नंदीग्राम के गांव और खेतों में लड़ी जा रही थी, जहां शुभेंदु अधिकारी सीधे लोगों के बीच रहकर संघर्ष कर रहे थे। कहा जाता है कि जब वामपंथी सरकार पुलिस और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों को डराने की कोशिश कर रही थी, तब शुभेंदु किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे। वे उनके लिए एक ढाल की तरह थे। इसी वजह से गांव के लोग उन पर पूरा भरोसा करने लगे। माना जाता है कि नंदीग्राम में असली नेतृत्व उनके पास था और इसी ने 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। टीएमसी की 2011 की बम्पर जीत ने यह साबित कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी अब केवल एक विधायक नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के एक स्तंभ बन चुके हैं। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में तमलुक सीट से लड़ा और लेफ्ट के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर अपनी ताकत दिखाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। टीएमसी में बड़े नेता बनकर उभर रहे शुभेंदु अधिकारी की छवि पर 2016 के बाद कुछ विवादों के बाद असर पड़ा, लेकिन असली भूकंप 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आया। बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन ने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया, जिसके बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी में वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसे में शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। यह असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफा के साथ बाहर आ गया। टीएमसी में खलबली मच गई और पार्टी आलाकमान को समझ आ गया कि वे एक बहुत बड़े कद का नेता उनके हाथ से फिसल गया। शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर 2020 में टीएमसी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में उन्होंने भगवा चोला ओढ़ लिया। टीएमसी के लिए ये एक बड़ा झटका था, जबकि बीजेपी के लिए बंगाल में सत्ता के द्वार खोलने जैसा था। टीएमसी ने उन पर ईडी और सीबीआई के डर का आरोप लगाया, जबकि शुभेंदु ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताकर अपनी नाराजगी जाहिर की। विवादों के बावजूद वे बंगाल में बीजेपी का सबसे मुखर चेहरा बनकर उभरे हैं। शुभेंदु और ममता की यह सियासी दुश्मनी इस बात का सटीक उदाहरण है कि राजनीति में न कोई पक्का दोस्त होता है और न ही कोई पक्का दुश्मन। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नंदीग्राम का यह नायक, जिसने लेफ्ट को गिराया और फिर दीदी को चुनौती दी, वे अपने आने वाले समय में बंगाल की सत्ता का समीकरण कैसे बदलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।